जल रही यह चीखती खामोशियाँ हैं, यह मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ न कोई आया, ये जिस्म न रहे तो रहेगा मेरा साया। जल रही यह चीखती खामोशियाँ हैं, यह मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ न कोई आया, ये जिस्म न रहे तो रहेगा मेरा साया। तो देखो गाइस साया एफएफ का पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जंगल की मॉम बोलती है मेरे बेबी को पता नहीं किसकी नज़र लगता है, देखो उसकी ये हालत। वो लोग जंगल के मुंह पे पानी को फेंकते हैं, तो जंगल जो होश में आता है और वो अपनी आइज़ खोल अपने मॉम डैड को देखता है तो वो रोने लग जाता है। तो मिसेस जियान जो जंगल को उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। जंगल जो अपनी मॉम को हक के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो मिस्टर जियान जंगल के हेयर्स पे अपने हैंड को फेराते हुए बोले बेबी चुप हो जाओ, देखो हम हैं, अब कोई भी नहीं है आपके पास। तो जंगल डैड डैड वो जीन वो हमें मार देगा, वो कहा है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। डैड मुझे बचा ले, मुझे मार देगा, वो मुझे मरना नहीं है, वो आपके जंगल को मार देगा। वो ऐसी बातें करते करते अचानक से चुप हो जाता है। तो उसके मॉम डैड जिमिन डर जाते हैं और वो जो है जंगल विंडो को देखने लगता है गौर के, और वो डरने लगता है और वो अपनी मोहन से हाथ ब्रेक कर बोलता है वो चीन वो यहाँ पे भी आ गया है, वो मुझे मार डालेगा। तो मिसेस जो और मिस्टर जन कहाँ है मेरी जान। तो जंगल वो यहाँ विंडो के पास उसकी वो सुर्ख डार्क आंखें वो देखे डैड वो मुझे घो रहा है, वो मुझे डेविल की तरह खो रहा है। तो जिमिन जंगल वहाँ कोई नहीं है। तो जंगल अरे वो है, वो मुझे देख स्माइल कर रहा है, तुम देखो। जिमिन नहीं है। तो जंगल गुस्से से चीखते हुए बोलता है मैंने कहा वो है, तो वहाँ देखो। जिमिन जो जंगल के इस वही से डर जाता है और बोलता है अच्छा मैं विंडो को बंद कर देता हूँ, फिर वो नहीं देखेगा। तो जिमिन विंडो को लॉक कर देता है। अब जिमिन को भी वो चिन्ह नहीं दिख रहा होता है, वो सिर्फ जंगल को ही दिख रहा होता है, क्योंकि वो जिसको पहले मारता है वो बस उसको ही दिखता है। यानी कि वो जंगल को पहले अपना निशाना बनाना चाहता है। फिर जंगल के मॉम डैड उसको शांत करा देते हैं और जो है जंगल जो शांत हो जाता है और वो फिर सो जाता है। फिर उसके मॉम डैड हमें जंगल को छोड़ दे, सुकून से सोने देना चाहिए, उसे थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए, वो बहुत डरा है। तो वो लोग तो मिस्टर जिमिन बेटा आज तुम यहीं रह लो, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम कैसे जाओगे, तुम आज जंगल के साथ रह लो उसके रूम में। तो जिमिन यस अंकिल खड़े दोनों जो है इसके मॉम डैड बाहर चले गए। जिमिन जो जंगल के साइड लेट जाता है और वो लाइट्स ऑफ करने लगता है। तो तभी जंगल की आँख खुली और वो जिमिन को घूरते हुए देखते हुए बोलता है जिमिन लाइट्स ऑफ क्यों कर रही हो। तो जिमिन क्योंकि मुझे लाइट्स में नींद नहीं आती है, तो मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। तो जंगल हो तो जिमिन वैसे तुम कहाँ जा रही हो। तो जंगल मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो जिमिन इतनी रात को। तो जंगल हाँ मेरी हालत पहले ही ख़राब हो रही है, तो मुझे फ्रेश होना है। और वह वॉशरूम में चल दिया। तो जिमिन लाइट्स ऑफ कर लेता है और वह ब्लैंकेट और बोलता है आल दो चला दो, अरे भला को टाल दो प्लीज़, आप पे ही भरोसा है ऊपर वाले, अगर वो जिन आए तो उसको प्लीज़ मुझसे बचा लेना, मुझे उससे बचा लेना। और वो
खुद के ऊपर ब्लैंकेट कर लेट जाता है। जंगकुक जो उस बाबा के ताबीज़ को उतार बाहर रख देता है, तभी बिजली कड़कना स्टार्ट कर देती है और बारिश होने लग जाती है। वो जिन जो वो एविल स्माइल किया, क्योंकि वो यही तो मौका चाहता था कि जंगकुक जब भी अपना ये ताबीज़ को उतारे और वो जंगकुक को अपना शिकार बने। जंगकुक फ्रेश होके जब थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो उसको उसके सर में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगती है और उसका सर जो है घूमने लगता है। तो तभी जंगकुक उस ताबीज़ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी कोई वॉइस उसे रोक देती है और बोलती है, नहीं, अब तुम हाथ में लोगे फेंको। जंगकुक जो ऐसी वॉइस सुन जंगकुक के सर में दर्द होने लगती है और उसका सर दर्द के मारे फटने लगता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। तो तभी उसको एक ड्रोनी वॉइस में कहता है, इसको फेंक दो, मैं कहा इसको फेंक दो। तो जंगकुक जो है उस ताबीज़ को विंडो से बाहर फेंकने लगता है, तो विंडो खुद ब खुद खुल जाती है और वो ताबीज़ नीचे गिर जाता है। तभी वो वॉइस, मेरे पास आओ ना जंगकुक। तो जंगकुक जो है उस जिन के वश में हो जाता है और वो जाने लगता है जहाँ से जंगकुक को वॉइस आ रही थी। वो एक डॉल की तरह चलता जा रहा था, जैसे जैसे वो जिन उसको बुलाता जा रहा था। वो डोर खोल बाहर निकल जाता है, तो डोर की आवाज़ से जिमिन की आंखें खुल जाती है। तो वह ये देख बोलता है, ये कहाँ जा रहा है जंगकुक, पर वो कुछ नहीं सुनता। तो जिमिन जल से बेड से उठ जाता है, वो जंगकुक के पीछे जाने लगता है और वो आवाज़ देते हुए, जंगकुक कहाँ जा रहे हो। जंगकुक जो सीढ़ियों चढ़ ऊपर की तरफ चला जाता है। वो एक टॉय की तरह चल रहा था, जैसे कोई टॉय उसको अपने काबू में कर उसको रिमोट के साथ चला रहा हो। जैसे जैसे वो जिन जंगकुक को बुलाया था और वैसे वैसे जंगकुक बस चुपचाप चला जा रहा था। वो जिमिन को भी नहीं देखा था, उसको तो जैसे मानो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो एकदम सुनसनाहट चल रहा था। तो जिमिन, जंगकुक क्या हो गया है, वो मेरी बातों को भी नहीं सुन रहा है, ऐसा लग रहा है वो किसी के वश में हो। और वो दोनों छत पे आ जाते हैं। जिमिन देखता है जंगकुक जो छत की दीवार पे चढ़ रहा होता है। ज़रा वो 1 इंच भी नीचे होता तो वो उनके ऊपर की छत से नीचे गिर जाता और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलता, क्योंकि वो छत बहुत ज़्यादा ही ऊपर था। तो जिमिन जो है डर की वजह से वो भी कांपने लगता है, वो डरने लगता है, क्योंकि जंगकुक कभी ऐसे नहीं किया है। वो आज फर्स्ट टाइम जंगकुक को ऐसा देख रहा है। तभी जंगकुक जिमिन को देख उसके पास आ जाता है और वो जिमिन को देख एक डेविल स्माइल करता है। वो जंगकुक नहीं, वो जिन कर रहा था, वो जिन था उसके अंदर। जिमिन जो है जंगकुक के करीब देख वो रोते हुए, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है, और वो क्या करने लगता है और वो जंगकुक का दोनों हाथ पकड़े उसको हिलाता है। तो जंगकुक जिमिन के गले को दबोच लेता है, उसके गले को दबाने लगता है। अचानक जंगकुक के अंदर से वो जिन बाहर निकल जाता है, क्योंकि जिमिन वो ताबीज़ अभी भी पहना होता है, तो उसकी वजह से वो जिन को झटका सा लगता है। जंगकुक जो तभी होश में आ जाता है, तो वो देखता है कि वो जिमिन के गले को दबा रहा है। तो जंगकुक जिमिन को छोड़ बोलता है, आई एम सो सॉरी, ये क्या हो रहा था। तो जिमिन जो है खांसने लगता है। तो जिमिन, जंगकुक तुम्हें क्या हो गया था। तो जंगकुक अपने सर पकड़ रोने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था। जिमिन, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था जैसे कि कोई मुझे बुला रहा हो, मुझे कुछ नहीं पता। और वो और भी रोने लगा। तो जिमिन, प्लीज़ रो मत, कुछ नहीं है, छोड़ो, मेरे साथ चलो। और वो जंगकुक को ले गया वहाँ से। वो जिन गुस्से से उन दोनों को ही घूर रहा था और वो बोलता है, आज तुम दोनों बच गए, आज तुम्हारा गुड लक था, तो आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार मेरे हाथों से मरोगे, उस दिन तुम्हारी सिर्फ मौत ही होगा। और वो एविल स्माइल किया और वो बोला कि किम ताइयो अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करता है। और वो डेविल स्माइल किया। जिमिन और जंगकुक दोनों ही रूम में आते हैं। जंगकुक डर की वजह से काँप रहा होता है। तो जिमिन जो है जंगकुक का काम करता हुआ बोलता है, तुम डरो नहीं, सो जाओ। तो जंगकुक, बट जिमिन, मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर रहा था। तो जिमिन, तुम
उन सबको छोड़ो और शांति से सो जाओ। और वो जंगकुक को लेटाता हुआ उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है। जंगकुक की बॉडी ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी जान को निकाल दिया हो। ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी से कोई 100 बंदे उसके बाहर आए हैं। और वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे बहुत पेन हो रही थी। ज़मीन पे उसके बराबर में लेट जाता है। तभी वो जिन जंगकुक के पास आके बोलता है, मैं इतने सुकून से तुम्हें नहीं सोने दूंगा। और वो अपने हैंड जंगकुक के गले पे लेके जाता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के नज़दीक झटकता है, झुकता है। तो वो देखता है जंगकुक के होंठ अभी भी डर के मारे कांप रहे थे। ये देख तायुंग के हाथ वहीं रुक जाते हैं। वो उसके पिंकिश लिप्स में डूब जाता है और वो अपनी फिंगर जाने अनजाने उसके लिप्स पे फेरने धीरे धीरे फिंगर को फेरने लगा। और वो जंगकुक की खूबसूरती और उसकी फेस कशिश में उस मदहोश होने लगा, उसको घूरने लगा। जब जंगकुक थोड़ा मूव किया तो वो जिन होश में आता है। वो अपनी हैंड को जल्द से पीछे किया और बोला, मैं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं इंसान से हेल्प करता हूँ। मुझे इंसानों से नफरत है, तो ये भी उनमें से ही है। और उसकी आंखें लाल होने लगी, एक आग की तरह। वो अपने होश खोने लगा। तो वो, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते हो लड़की। तुम क्या समझती हो तुम मुझ पर काबू कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? नहीं, किम तायोंग रिवेंज लेके ही रहता है और वो मार के ही रहता है। मैं तुम्हारे प्यार के जाल में नहीं फंसूंगा लड़के, मैं तुम्हें जल्द ही मारूंगा। और वह जंगकुक के शरीर को एक बेजान शरीर बना देता है, यानी उसको खुद में कैद कर लेता है, उसके जिस्म की एनर्जी को। जंगकुक जब उसके ये सब होने के बाद ही वो बेचैन से होने लगा। वो अपनी आंखें खोल लेता है और उसका रंग धीरे धीरे येलो पड़ता जा रहा था। इसे पेन में जंगकुक को देख तायोंग स्मार्ट कहता है। जंगकुक अपने शरीर में पेन महसूस करता है। ऐसा लगता है कि उसने किसी ने उसकी बॉडी की सारी एनर्जी ख़त्म कर दिया हो और वो क्राई करने लगता है। तभी क्राई की वॉइस से जिमिन की आँख खुल जाती है। तो जिमिन जंगकुक को रोता देख जो घबराते हुए बोला, अरे जंगकुक क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? जंगकुक जो बेजान डेड बॉडी की तरह पड़ा था। तो जिमिन डर जाता है और वो जंगकुक के कलर को धीरे धीरे येलो पड़ रहा था। तो वो जल्दी से रूम से बाहर आके उसके मॉम डैड के पास जाता है उनको बुलाने। तभी तायुंग जो है एक नॉर्मल से यानी एक इंसानी रूप में आता है और वह जंगकुक के पास बैठता है। जंगकुक जो बस उसी को यूं ही देख रहा था। तो तायुंग जंगकुक को देख स्मार्ट करता है और बोलता है, क्या हुआ? दर्द हो रही है? जंगकुक जो रो रहा था एक छोटे बेबी की तरह। तो तायुंग उसको उठा के सीधा अपने सीने से लगा लेता है, तो जिससे जंगकुक को अपने जो है दर्द को सब भूल जाता है। और वह तायुंग की जो है सीने से लग उसे सुकून मिलता है और वो और भी टाइटली तायुंग को हक कर लेता है, जैसे उसकी दुनिया की सुकून जो है वो तायुंग के सीने में ही उसको तायुंग की बाहों में बहुत ही सुकून मिलती है। तो तायुंग, अब मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। और वो स्मार्ट किया और वो फिर खुद से जंगकुक को अचानक से दूर किया। तो फिर से जंगकुक रोने लगा क्योंकि उसका दिल अब ऐसा होता कि वो फट जाएगा। और वो और दर्द में किराए करने लगा क्योंकि उसको फिर वही दर्द बेचैनी महसूस होने लगी थी जो थोड़ी देर पहले हो रही थी। और तायुंग को हक करने के लिए आगे बढ़ा तो तायुंग दूर हो जाता है। जंगकुक बेबी की तरह रोने लगता है। तायुंग तो बस एंजॉय करता है और बोलता है, जंगकुक प्लीज़ तुम मुझे थोड़ी देर ऐसी हक कर लो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो तायुंग स्मार्ट किया और बोला, अभी नहीं, अभी मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो चुका है। तो जो है जंगकुक उसके हैंड पकड़ लिया और अपनी गैंग वॉइस में बोला, नहीं मुझे सुकून चाहिए जो तुम्हारे पास है, तो बट मुझे सुकून दे दो। तायुंग स्माइल किया और बोला, अरे अरे तुम रो क्यों रहे हो? और वो फिर से उसको हक कर लिया क्योंकि उसने तड़पाने का जंगकुक को सोचा था। तो वो जंगकुक को तड़पा रहा था। उसको तड़पता देख तायुंग बहुत ही दिल में खुश हो रहा था। जंगकुक को उसकी बाहों में वही सुकून मिलता है जो वो चाहता है, जो तायुंग उससे छीन चुका है। जंगकुक को नहीं पता है कि वो एक जिन है, वो अभी इंसानी रूप में है। तो जंगकुक उसे इंसान ही समझ रहा है जैसे वो खुद है इनोसेंट इंसान।
तायुंग जो है जल्दी से जंगकुक से दूर होकर जाने ही लगा। तो जंगकुक रोते हुए उसके पीछे जाने लगा। तो उसके अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो ज़रा भी चल पाए। तो वो अचानक से गिर जाता है। उसके गिरने से ही उसको इतना दर्द होती है, उसको इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ से भी दर्द होने लगती है और वो रोने लगता है। और वो बोलता है, प्लीज़ तुम एक बार मुझे हग कर लो, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे तुम चाहिए, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे तड़पता हुआ छोड़ के मत जाओ। तायुंग जो है विंडो से बाहर खड़े होकर जंगकुक को यूँ ही तड़पता देख रहा था और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और वो बोलता है, जियोन जंगकुक, ये तो अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे देखो मैं करता हूँ क्या। तुम क्या समझे मैं तुम्हें ऐसे छाने दूँगा? एक तो तुम मुझ पे काबू करना चाह रहे हो और दूसरा तुम उस दरख्त के नीचे से गए जहाँ से मैं किसी को जिंदा जाने नहीं देता। एक तुम हो जो बच चुके हो, बट तुम फिक्र मत करो, फिक्र नॉट, तुम भी बहुत जल्द मरोगे। जंगकुक जो है फर्श पे बैठा तड़प रहा था। उसके मॉम डैड रूम में आते हैं। जंगकुक जो फ्लोर पे बैठ रो रहा था, एक मछली की तरह जो है वो तड़प रहा था और तायुंग से इल्तिजा कर रहा था कि वो उसको हक करे, उसको पेन हो रही है और वो तायुंग से इल्तिजा करने लगा। उसके मॉम डैड उसकी ये हालत देख उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिमिन भी जो डर जाता है और वो भी उनको देख कर रोने लगता है। मिस्टर जियोन जंगकुक को अपनी बाहों में उठा के उसको बेड पे लिटा देते हैं। जंगकुक जो बोलता है, डैड उसको बुलाए ना, मुझे उसको बोले ना, मुझे एक बार और हग कर ले, मैं मर जाऊँगा, मुझे बहुत पेन हो रही है, मेरी बॉडी ये पेन नहीं झेल पा रही है। डैड उसे कहो ना, मैं इनोसेंट, मैं मासूम हूँ, मुझे एक दफ़ा एक हग कर ले, मैं मर जाऊँगा। डैड प्लीज़ उसे बोलो ना, मुझे पेन हो रही है, मुझसे नहीं झेला जा रहा, मुझे सुकून चाहिए जो उसकी बाहों में मिलता है। वो तीनों जो हैं जंगकुक को ऐसी हालत देख कर रोने लगे। तो मिसेस जॉन, पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नज़र खा गया है, उसे लग गया है, वो कितना पेन में है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जंगकुक जो रोते रोते ही बेहोश हो जाता है। उसका शरीर जो है इतना पेन झेलने के लायक नहीं था, इतना पेन उसका नहीं झेल पाया और जंगकुक जो है फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। तीनों जंगकुक की ऐसी हालत है रोने लगते हैं। तो जॉन बोलते हैं, लगता है कि हमें जंगकुक को किसी अच्छे बाबा को दिखाना होगा कि जंगकुक को आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर जिमी और जंगकुक दोनों ही तो उस रास्ते से गए थे और तब से ही जंगकुक के साथ ऐसे सब कुछ हो रहा है। लगता है कि अब हमें उस बाबा को दिखा देना ही चाहिए। तो मिसेस जॉन, यस हमें दिखाना चाहिए। मैं अपने बेबी को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। वो उसका रंग भी येलो बढ़ता जा रहा है। वो इतनी सी देर में कितना कमज़ोर वीक हो गया है। मैं अपने जंगकुक को खोना नहीं चाहती। तो मिस्टर जियोन उनको शांत करते हुए बोलते हैं, हाँ हम लोग कल देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जो अभी भी ऐसे रूम में लेटा था एक बेजान जान की तरह, उसमें हिम्मत नहीं था, ना वो कुछ खाया था नहीं कुछ पी रहा था। बाहर उसके मॉम डैड परेशान बैठे थे। तभी उसके अंकल और आंटी दोनों आते हैं। तो मिसेस जॉन अपने ब्रदर को देख उसको हक कर रोना स्टार्ट कर देती है। तो उनका ब्रदर कहता है, बहना क्या हुआ? तो मिसेस जॉन उन्हें सब बताती है। तो उनका भाई बोलता है, हम पहले जंगकुक को देखते हैं, हम जंगकुक को ही देखने आए थे, हमें जैसे ही पता चला हम लोग जंगकुक को देखने आ गए। और मेरी नज़र में एक अच्छा बाबा है जो इन जिनविन को सबको दूर कर देता है, उससे अच्छा बाबा कोई नहीं मिल सकता है। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, तो किस बात की देरी है, तो हम लोग चलते हैं। तो वो जो है उसके ब्रदर कहते हैं मिसेस जॉन के, हाँ ठीक है, पहले हम जंगकुक से मिल लें जिससे हम मिलने आए हैं। तो वो लोग जंगकुक के रूम में जाते हैं। जंगकुक जो ऐसे लेटा रो रहा होता है, तभी उसके अंकल उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, जंगकुक तुम क्या हमसे भी बातें नहीं करोगे? देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। जंगकुक जो कुछ नहीं कह रहा होता है, वो बस उनको देख यूँ ही रो रहा होता है और उसकी पेन उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका था और उसको रात भर नींद भी नहीं आ पाया था। वो ऐसी बेचैन हो रहा था।
तो बस देखो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ऐसे नहीं करा करो, आप लोग कर दिया करो। लाइक कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, इतनी सी मेहनत कर लिया करो। मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप भी सब मेहनत कर लिया करो। प्लीज़ लाइक कमेंट्स कर दिया करो, इसमें थोड़ा ही कुछ ज़्यादा है ना। तो बस इतना ही कहना था। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी अगर लाइक कमेंट ज़्यादा हुए तो। बस बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।